बेटा, मैंने ना तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति और नवग्रह शांति के लिए ना परसों घर में पूजा रखी है। तुम सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश हो जाना, ठीक है? सुनो ना, तुम्हारे मासिक धर्म की तारीख क्या है? वो क्या है ना, मैंने घर में पूजा रखी है। कहीं ऐसा ना हो तुम कुछ गड़बड़ कर दो और तुम्हारी वजह से पूजा में विघ्न आ जाए। अरे मम्मी जी, अभी तो 4-5 ही दिन हुए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, शादी की भागदौड़ में कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, तब ठीक है। तो तुम ऐसा करना, ऐसा कुछ रहे ना तो तुम गोलियां खा लेना, ठीक है? मुझे ना तुम्हारी वजह से पूजा में कोई बिगड़ नहीं चाहिए, समझ गई? अच्छा, तो मैडम को अब टाइम लगा मुझसे बात करने का। हाँ, चलो मूवी देखते हैं। मुझे ना आपसे बात करनी है। अरे चलो ना, वो सब बाद में, प्लीज, ये बात जरूरी है। क्या हुआ? क्या कहा माँ ने? मम्मी ने कहा कि मंगलमय वातावरण है, ये सब मत करना। चाहे तो बाद में मैं खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तुम लोग जी भर कर घूमना। आपको नहीं लगता ये बहुत अजीब है? प्रिया, मैंने तो तुम्हें बताया था, मेरी माँ ना पुराने विचारों वाली है। वो बाहर से जितनी कड़क दिखती है ना, अंदर से उतनी नरम है। मैंने कभी भी ना माँ के किसी भी काम के लिए मना नहीं किया, और तुम भी मत करना, हाँ? क्योंकि छोटी छोटी बातें ना दिल में घर कर जाती है। बाद में तुम कितना कुछ कर लो, वो नहीं बदलती। तो माँ जैसे बोले वैसा ही तुम करना, हाँ? कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद बस एक बार मेरे फ्लैट का काम हो गया ना, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें उसके बाद जो करना है करना, मैं कभी मना नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी माँ ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के दिनों में वही करना जो तुम्हारे सास ससुर और पति बोले, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर सबका दिल जीतना है तो वही करना जैसा वो बोले, और मैं वैसा ही करूंगी। अरे बहू, मैं पूजा करने। समझ गई। हे भगवान, फिर से ये घर अपवित्र हो गया। मुझे इसे फिर से साफ सुथरा करना पड़ेगा। अरे बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, जब भी तुम्हारे मासिक धर्म शुरू होते हैं ना, तुम स्टोर रूम में रहा करो, तुम्हारा खाना पीना वहां पहुंच जाएगा। आगे से ध्यान रखना। तुम्हें तो पता है ना, भगवान को भी ये सब नहीं चलता। ये भगवान को नहीं चलता तो फूल कैसे चलते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही पेड़ फल देता है। वैसे ही स्त्री का शरीर होता है, गर्भ धारण के लिए मासिक धर्म जरूरी है। बिना इसके तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। अरे, मैं भी क्या सोच रही हूँ, कुछ ही दिनों की बात है, मैं इनके साथ चली जाऊंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, आगे मुझे पीरियड्स आएंगे तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। हाँ भाऊ, ये तुमने एकदम सही कहा। तुम ना इन दिनों मायके चली जाया करो, इससे ना ये घर साफ सुथरा रहेगा और घर अपवित्र भी नहीं होगा, और छुआछूत के कारण मुझे इस घर की साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। से एक बात बोलना चाहता हूँ, आजकल ना तुम बहुत चिड़चिड़ी हो गई, और देखो ना तुम्हारा वजन भी कितना बढ़ गया है। कोई टेंशन है क्या? और वैसे तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? माँ का फोन था, घर में पूजा है, उन्होंने बोला है कि गोलियां खा लेना। ये माँ ने जैसा बोला है ना, तुम वैसा ही करना, हाँ? उनको किसी भी चीज के लिए मना मत करना। बस एक बार मेरी जॉब लग जाए, फिर मैं ये गोलियां नहीं खाऊंगी। मैं बोल दूंगी मम्मी जी को कि मम्मी जी, मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो गोलियां खाने को टाइम नहीं लगता। बस एक बार मेरी जॉब लग जाए, ये सब मैं बंद कर दूंगी। ये बहू, 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक तुमने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, या और समय चाहिए? जीजी ना भगवान के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक गई है कि कब उसे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो बताओ, कब दे रही हो खुशखबरी? हाँ जीजी, वो सब छोड़िए, अब भगवान की जब मर्जी होगी तभी तो इस घर में लल्ला आएगा ना। अब चलिए, हमें पूजा की तैयारी भी करनी है, चलिए ना। मौसी की बातों का बुरा मत माना, उन्हें ना मजाक करने की आदत है, और वैसे भी थोड़ी ना हमारी उम्र निकल गई है। तुम टेंशन मत लो, हम फिर से डॉक्टर से मिलने जाएंगे, और वैसे भी 2-3 दिन में तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी। तुम्हारी फ्रेंड ने अभी तक फोन नहीं किया?
यहाँ वो क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। वो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कुछ, तुम्हें पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? हाँ, पीरियड्स आगे लेने के लिए मुझे गोलियों की जरूरत पड़ती थी। प्रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा होने का? आजकल लड़की सतत की भी गोली खाती है ना, तो उसके भी साइड इफेक्ट जानती है। पर तुम, प्रिया, इन गोलियों की वजह से तुम्हारे शरीर को कितना नुकसान हुआ है जानती हो? तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है। तुम्हारे शरीर में हार्मोन्स बदल जाने के कारण तुम्हारे दोनों ओवरीज डैमेज हो चुके हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस 90% कम हो गए। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। मैं ना तुम्हें दवाइयाँ देकर देती हूँ। गांठें गल गई तो ठीक है, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है। मुझे पता है ये गलत है, पर मैं ये करना चाहती हूँ। ऑपरेशन कब है मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अरे प्रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं तो क्या, गर्भाशय नहीं रहेगा, पीरियड्स भी नहीं आएंगे, और मेरे कारण घर भी अपवित्र नहीं होगा। क्यों सुमी, मैं सही बोल रही हूँ ना? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये छुआछूत और अपवित्रता, ये सब पहले की बातें हुआ करती थी। औरतों का पीछे बैठना या किसी से अलग बैठना, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर इससे घर अपवित्र ना हो जाए या पूजा की विधि ना रह जाए, इसके लिए पीरियड्स ना आने के लिए गोलियां लेना, ये शरीर पर एक प्रकार का अत्याचार है। इन गोलियों के दुष्परिणाम बहुत ही भयानक है। जो गलती प्रिया ने की है ना, वो गलती आप मत करना। कहानी का माध्यम यही था, आपको समझाना। थैंक यू।